नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात के कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले विंचिया मार्केट यार्ड में चुनाव में भाजपा ने 14 में से 14 सीटों पर जीत हासिल की है। आपको बता दें कि जहां आम आदमी पार्टी ने अपना खाता तक नहीं खोला है, इसी के साथ ही कांग्रेस का वो जो गढ़ माना जाता था वहां पर भी कांग्रेस को शिकस्त झेलनी पड़ी है। और जहां 14 सीटें थी तो 14 में से 14 सीट बीजेपी ने हासिल की है, बीजेपी के खाते में गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दम भर रही थी लोकसभा चुनाव को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के, हिमाचल से लेकर के गुजरात तक जो है दौरा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, और तमाम जो जोर है वो आजमाइश कर रहे थे कि किसी तरीके से वो चुनाव जीत जाएं। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने अपना खाता तक नहीं खोला है आम आदमी पार्टी ने। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजकोट जिले के विंचिया तालुका को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, स्कॉर्पियन मार्केट यार्ड का चुनाव कल हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप आज भाजपा से प्रेरित 10 सदस्यीय किसान पैनल की जीत हुई है। इसलिए कांग्रेस के गढ़ में भगवा उड़ती राजनीति को लेकर तरह तरह के तर्क वितर्क हो रहे हैं। जस सदन के बाद बिच्छू मंडी प्रांगण में भाजपा का भगवा रंग उड़ रहा है, इसलिए बिच्छुओं में कुंवर जी बावलियान का दबदबा जस का तस देखा गया है। दूसरी ओर ना तो कांग्रेस और ना ही आम आदमी पार्टी इस चुनाव में खाता खोल पाई है। आपको बता दें कल मतदान हुआ था। कल स्कॉर्पियन मार्केट यार्ड की 14वीं सीट पर चुनाव हुआ था। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चला। ट्रेड पैनल में भाजपा से प्रेरित 5 और एक निर्दलीय उम्मीदवार थे। इस पैनल में कुल 36 मतदाताओं ने मतदान किया। साथ ही खैतूत पैनल में 30 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें 235 मतदाताओं ने मतदान किया। किसान पैनल में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला देखने को मिला, जिसमें बीजेपी से प्रेरित पैनल की जीत हुई। आपको बता दें कि राजकोट जिले के जसदान, गोंडल, जेतपुर, जामकंदोरा सहित मार्केट यार्डों में बीजेपी का राज चल रहा है। आपको बता दें कि राजकोट मार्केट यार्ड में भी बीजेपी का राज है। तब जिले में एक और मंडी यार्ड बिच्छू में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के दौरे पर भी रहे। कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है बार बार गुजरात दौरे पर जा रहे हैं होने वाले इलेक्शन से पहले, तो ये भी जीत का एक कारण माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने गुजरात में कई सौगात भी दी है। पीएम मोदी ने गुजरात में अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत के कदम मजबूत करते नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र मुख्यालय का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने किया। इसके साथ ही नवसारी में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया था कि वो आज गुजरात के दौरे पर नवसारी और अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिस दौरान वो गुजरात पहुंचने पर गुजरात गौरव अभियान में शामिल भी होंगे, जिसमें विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। बता दें पीएम मोदी का कहना है कि इनमें से कई पानी की आपूर्ति से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 1 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को नवसारी शहर में अपने पूर्व स्कूल शिक्षक से भी मुलाकात की। आपको बता दें निराली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए यहां पहुंचने के बाद मोदी ने वाडनगर के अपने पूर्व शिक्षक जगदीश नायक के साथ कुछ वक्त बिताया। साथ ही हॉस्पिटल परिसर में उनकी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। वो तापी जिले के वायरा में रह रहे नायक ने पीएम मोदी को उस वक्त पढ़ाया था जब वो मेहसाना जिले के वाडनगर कस्बे में अपने परिवार के साथ रहते थे। आपको बता दें कि नायक के बाद में वायरा स्थित अपने आवास पर संवाददाताओं से कहा कि हालांकि ये एक संक्षिप्त मुलाकात थी, लेकिन ये बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मुझे कैसा महसूस हुआ। मेरे प्रति उनका आदर और भावनाएं इतने वर्षों बाद भी नहीं बदली है। आपको बता दें जिस तरीके से होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां बीजेपी जो है कोई
कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और प्रत्येक चुनाव को अपने नाम कर रही है, उस पर जीत हासिल कर रही है। जहां भी हाल ही में जिस तरीके से राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उस पर भी बीजेपी ने दबदबा बनाया रखा। इसी के साथ ही गुजरात में जहां मार्केट का चुनाव हुआ जिसमें कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा था वो क्षेत्र, लेकिन वहां पर बीजेपी के 14 सीटों का जीतना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अभी भी वहां पर बीजेपी का दबदबा बना हुआ है। इसी के साथ ही जहां देखने को मिला था कि अरविंद केजरीवाल खुद जाकर वहां पर उन्होंने रैलियां की थी भगवंत मान के साथ, लेकिन इसका भी कोई असर वहां पर देखने को नहीं मिला। गुजरात ने सिरे से खारिज कर दिया है आम आदमी पार्टी को। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार दावा कर रहे हैं, दिल्ली में फ्री चीजें देने के बाद, बिजली पानी की सुविधाएं देने के बाद उन्होंने पंजाब को भी ये झांसा दिया। हालांकि पंजाब में वो इलेक्शन जीत तो गए, लेकिन इसके बावजूद जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे अभी तक उनके पूरे नहीं हुए हैं। इसी वादों के साथ, इसी झूठे वादों के साथ वो गुजरात भी पहुंचे, हिमाचल प्रदेश भी पहुंचे। इसके बावजूद जहां लोगों ने देखा कि पंजाब में उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, इसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की रैली को खारिज किया। देखने को मिला कि किस तरीके से वहां पर कम लोग पहुंचे थे। इसके बावजूद गुजरात की रैली की बात करें तो वहां पर एडिटेड फोटो दिखाई गई थी, फोटोशॉप के जरिए वहां पर भीड़ दिखाने की कोशिश की गई थी अरविंद केजरीवाल की रैली में आम आदमी पार्टी के द्वारा। वहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को करारा झटका देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं लगातार आम आदमी पार्टी को छोड़ करके या तो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं या फिर किसी और दल में वो जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उसकी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इसी के साथ ही हार्दिक पटेल को एक मजबूत नेता माना जाता था कांग्रेस की ओर से। गुजरात में होने वाले इलेक्शन में कांग्रेस को हार्दिक पटेल से काफी फायदा हो सकता था, लेकिन अब हार्दिक पटेल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है और ये कांग्रेस को करारा झटका मिलने जैसा है, क्योंकि जो हार्दिक पटेल है वो कहीं ना कहीं हमेशा से मुखर रहे हैं बीजेपी को लेकर के और उन्होंने हमेशा से कांग्रेस के साथ मिल करके बीजेपी का कड़ा विरोध किया, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने सदस्यता ग्रहण करते वक्त ये कहा था कि वो अमित शाह से काफी प्रभावित हैं, पीएम मोदी से प्रभावित हैं और जैसा अमित शाह कहेंगे, जैसा पार्टी के शीर्ष नेता कहेंगे वैसा वो करेंगे। इसी के साथ ही जहां लोकसभा इलेक्शन की जो तैयारी है उसके मद्देनजर रखते हुए जो तमाम दल हैं वो कहीं ना कहीं इस कोशिश में है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी संख्या लगातार बढ़े। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या की बात करें तो लगातार जो कई पार्टी के लोग हैं, कई पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से कई जो दिग्गज नेता हैं, कई जो वरिष्ठ नेता हैं वो कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात हम अगर राज्यसभा चुनावों की करें तो वहां पर भी कई ऐसे विधायक रहे जिन्होंने कांग्रेस से नाराजगी जताई और उसी के साथ ही क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी का साथ दिया। इसी के साथ ही हम बात कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई का, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की और अब उन्हें कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है, अटकलें लगाई जा रही है कि कुलदीप बिश्नोई जो हैं वो जाहिर तौर पर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसी के साथ ही आज दिल्ली में कई कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि देश में होने वाले हर छोटे से चुनाव और बड़े चुनावों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल रही है, चाहे हम नगर निकाय चुनावों की बात करें, मार्केट चुनावों की बात करें, राज्यसभा चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें, तो बीजेपी जो है लगातार अपने पक्ष को मजबूत करती जा रही है, सीटों की जो गिनती है उसे बढ़ाती जा रही है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उसका जो स्तर है लगातार नीचे गिरता हुआ जा रहा है। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ते हुए जा रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।